नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। कांग्रेस के सियासी संकट के बीच बीजेपी ने राजस्थान सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल अगले महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अगले महीने राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश को कांग्रेस सरकार के खिलाफ विफलताएं गिनाएगी। इसके लिए निकाली जाने वाली रथ यात्रा को बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा का नाम दिया है। कांग्रेस के सियासी संकट के बीच बीजेपी ने राजस्थान सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल अगले महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अगले महीने राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश को कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाएंगी। इसके लिए निकाले जाने वाली रथ यात्रा को बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा का नाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस यात्रा से ठीक पहले बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। दरअसल यात्रा को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पहले यह तय किया था कि विवाद से बचने के लिए यात्रा के आधिकारिक पोस्टर और बैनर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जाएगी। इस निर्णय के अनुसार पोस्टर के डिजाइन भी तैयार करवा लिए गए थे। लेकिन बीजेपी में आंतरिक रूप से इस पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी को ऐन वक्त पर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। अब बीजेपी ने राजस्थान के 3 नेताओं के चेहरे इसमें शामिल किए हैं। बीजेपी ने प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तस्वीरों को भी अपने आधिकारिक पोस्टर और बैनर में अब शामिल कर लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सूत्रों का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में हो रही है। पहले जो तय किया गया था उसे लेकर चर्चाओं में यह बात सामने आई कि प्रदेश नेतृत्व पोस्टरों पर नहीं दिखने से कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए अब पूर्व सीएम होने के नाते वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष होने के चलते गुलाब चंद कटारिया को इस पोस्टर में शामिल कर लिया गया है। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट एक बार फिर एक दूसरे पर छीटाकाशी करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दौसा का है, जहां कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने एक बार फिर बिना नाम लिए अशोक गहलोत गुट पर निशाना साधा है। हम तो हाईकमान से दिल्ली मिलने गए थे, हाईकमान से मिल के आए, बैठ के बात करके आए। हाईकमान ने जैसे हमको दिशा निर्देश दिए हम वापस राजस्थान में आ गए। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट एक बार फिर एक दूसरे पर छिटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दौसा का है, जहां कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने एक बार फिर बिना नाम लिए अशोक गहलोत गुट पर निशाना साधा है। उन्होंने गहलोत के सवाल का जवाब दिया है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने पिछले दिनों सचिन पायलट को गद्दार जैसे शब्दों से बुलाया था, जिसके बाद अब पायलट गुट के विधायक सामने आकर गहलोत का नाम लिए बिना ये कहते नजर आने लगे हैं कि गद्दार कौन है। इस बात को भली भांति मीडिया भी जानता है और आम जनता भी, क्योंकि ये लोग मानेसर गए थे आला कमान से मिलने और जैसा आला कमान ने इन्हें निर्देश दिया इन लोगों ने उन्हीं की पालना की थी। अब कांग्रेस में चल रहा है छीटाकशी का यह दौर। कहीं आने वाले समय में 2023 में विधानसभा में जीत का सहरा कांग्रेस के सर बंध पाता है या नहीं। बहरहाल इस तरह की गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होने की उम्मीद काफी जगने लगी है। हालांकि बातों ही बातों में मुरारी लाल मीणा ने यह भी कहा कि सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस मजबूत स्थिति में आए और चुनाव जीतकर सरकार बनाए। हम तो हाईकमान से दिल्ली मिलने गए थे, हाईकमान से मिल के आए, बैठ के बात करके आए। हाईकमान ने जैसे हमको दिशा निर्देश दिए हम वापस राजस्थान में आ गए। और हाईकमान की बात किसने नहीं मानी। अभी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि गद्दार है कौन आकर। अनुशासनहीनता किसने की सर? अब ये सब जानते किसने करी भाई। जो हाईकमान की बात नहीं माना वो अनुशासनहीन होगा। हमने हाईकमान हम मानेसर गए थे, हाईकमान की बात मानी, हम वापस आ गए। अब हाईकमान ने जयपुर मीटिंग बुलाई, कौन लोग नहीं गए। अब हाईकमान अनुशासनहीन कौन है, इससे अंदाजा लगा सकते हो। 3 बार कांग्रेस, एक बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे कर्नल सोनाराम ने आज जैसलमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट के लिए कहे गए शब्दों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते।
कुछ भाजपा ने मेरे साथ, मैंने कहा ना, मेरी टिकट काट दी। और कुछ ऐसे हैं, कुछ जब ब्रिज आएगा ना, ब्रिज आएगा, क्या बोलते हैं, मैंने विल क्रॉस द ब्रिज, जब पुलिया आएगा क्रॉस करेंगे, देखेंगे किस तरह से उसको क्रॉस किया जाए। मतलब तो इसका मतलब आप वसुंधरा जी के साथ में वो जो नहीं, वसुंधरा जी देखो, ऐसे उसकी पहचान है, तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो आप किसी को। जैसे आज मैं कह रहा हूँ, बाड़मेर में मैं ठोक के कहता हूँ कि मेरी पहचान है, मेरे व्यक्तिगत कांग्रेस की भी वोट है और बीजेपी की है। 2014 में आया था, कांग्रेस के 70% बीजेपी में आए थे। इस तरह से वसुंधरा जी की भी है, तो वसुंधरा जी मेरे ख्याल में जो बीजेपी आला कमान है वो उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो उनकी ताकत है, जो उनकी जिस तरह से है, उस हिसाब से उनको पद दे या कुछ आश्वासन देंगे। मेरे ख्याल में छोटा मोटा हर पार्टी में कुछ, तो कांग्रेस में तो बहुत खुले में आ गया है, बीजेपी में जरूर। जो खास करके आज अगर आप पिछले कुछ दिनों से, खास करके जो पार्टियां, चाहे कांग्रेस बीजेपी है, मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी ने कांग्रेस खराब है, नहीं बीजेपी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसको कौन संचालन कर रहा है, उसको कौन चला रहा है। अब कांग्रेस पार्टी का आप देखो, जिस तरह से मुझे अफसोस है कि जिस तरह से जो तू मैं हो रहा है, ऐसे अब शब्द बोले जा रहे हैं, निकम्मा है, कमीना है, तू गद्दार है, एंड वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जो बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे रहे हैं आज। मैं भी 1996 से एमपी बना, तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री जी हैं वो मेरे साथ 2-2.5 साल 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। मैं भी एमपी था, वो भी एमपी थे, तो काफ़ी उसमें तनाव हुआ, आपको अखबार पढ़ते होंगे भी। आज देखा जाए तो बात तो करते हैं जात पाती नहीं होनी चाहिए, और हकीकत है आज जहाँ जाट भाई तुम्हें जाट ज़्यादा है तो जाट होता है, शेरगढ़ में राजपूत होता है, पंजाब में सिख मुख्यमंत्री बनता है, हरियाणा में करीब के बना बगी जाट बनता है। तो इसलिए वो राजस्थान में सब जाते हैं। अगर 1957 में पहला चुनाव हुआ था, 57 से लेकर कर आप देखें तो 1998 से पहले 2-3 बार ब्राह्मण बन गए थे, राजपूत बन गया था, वैश्य बन गया था, मुसलमान भी बन गया था। तो उस वक्त एक पर्टिकुलर जात करके जाट है, मैं ठीक हूँ, जाट मुझे गर्व है। तो उस वक्त उसकी कायदे से मांग थी। परशुराम जी थे, शीशराम जी थे, बलराम जी जाखड़ थे, राम निवास जी भी थे, शीशराम भी थे। तो उस वक्त मैंने जरूर कहा था कि भी अब के इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर जात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने हमेशा कांग्रेस को दिया। खास करके अगर 1957 से 98 तक नहीं माने, 2003 में 156 से 56 आ गई। उसके बाद में मैं 2008 में एमएलए लड़ा और मैं 22 से 38,000 से आगे रहा। 2008 में मेरी बनती थी, मैंने मांग रखी, ने मुझे बनाया। फिर भी स्थिति खराब थी और 2012 में हम गए दिल्ली में, जनता के नेताओं से मिले। उससे राजस्थान में जयपुर के एक कारोबारी को कनारा से व्हाट्सएप कॉल के जरिए गोल्डी बरार और लॉरेंस वैश्नोई गैंग के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। साथ ही रुपए नहीं देने पर बेटे को गोली मारने की धमकी भी दी है। मुंबई अपराध की तर्ज पर अब जयपुर में भी अपराध होने लगे हैं। रंगदारी के लिए कारोबारी के पास कॉल आने लगे हैं, और वो भी इंटरनेशनल नंबर से, जिसमें जयपुर के एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। वहीं रुपए नहीं देने पर बेटे को गोली मारने के लिए धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इस धमकी के बाद कारोबारी का परिवार डरा और सहमा हुआ है, और कोई भी सदस्य घर के बाहर पैर रखने को तैयार नहीं है। इस पूरी घटना के बाद बजाज नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई। जोधपुर जिले के छोटे से गांव जालेली नायला की बेटी कविता नायला ने गांव का नाम रोशन किया है। राजस्थान के जोधपुर की यह बेटी अब भारतीय नौसेना में अपनी सेवा देगी। आपको बता दें कि कविता नौसेना में अधिकारी बनी है। बेटी के नौसेना में अधिकारी बनने से पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर की यह बेटी अब भारतीय नौसेना में अपनी सेवा देगी। हालांकि बेटी को यह प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली है।
क्योंकि कविता के भाई और पिता दोनों भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि कविता के पिता ओम प्रकाश नायल भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो उनके भाई अभिषेक का भी पिछले साल ही आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ था और अब कविता भी अपने पिता और भाई की तरह ही भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देंगी। कविता की सफलता से उनका पूरा परिवार उन पर गर्व कर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन नेवी एकेडमी केरल में हुई पासिंग आउट परेड के बाद कविता नौसेना में अधिकारी के पद पर तैनात होंगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जैसलमेर के ऐतिहासिक गाड़ीसर सरोवर पर चल रहा लाइट एंड साउंड शो पर्यटन को चांद चार लगा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर चल रहा लाइट एंड साउंड शो पर्यटन को चार चांद लगा रहा है। शाम के वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक इसका लुत्फ उठाने के लिए यहां पर पहुंच जाते हैं और इसका करतब देखकर अभिभूत हो जाते हैं। पानी की बौछारों से रोशनी के साथ जैसलमेर का सोनार किला, जैसलमेर का रियासतकालीन ध्वज के साथ साथ यहां का इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। आपको बता दें, स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटन नगरी है और पर्यटन व्यवसाय पर इसका आर्थिक ढांचा भी निर्भर है। लाइट एंड साउंड शो जो है उस पर हम जैसलमेर का जो इतिहास है उसको दिखाते हैं। और नाइट टूरिज्म में एक कमी हुआ करती थी पहले जैसलमेर में, क्या देखें फोर्ट में, हालांकि नाइट में लोग जाते थे, पर ये एक इनोवेशन है ये भी। वैसे हालांकि अच्छी पर्यटन नगरियों में सब जगह ऐसे लाइट एंड साउंड शो चल रहे हैं, पर इस तरीके से फव्वारों की एक वॉल बना के उसके ऊपर हिस्ट्री दिखाना ये एक यूनिक आइडिया था। और इससे जो नाइट टूरिज्म की जो यहाँ कमी थी कि भाई एक चीज नाइट में लोग क्या करें शाम को, तो नाइट टूरिज्म में ये एक नया ऐड हो गया है और इससे पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी है। शाम को आप देखेंगे वहाँ बहुत भीड़ आती है और इससे कहीं ना कहीं जाके शहर में जैसलमेर की जो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह वो सब आगे बढ़ता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी ठीक है। शहर में दिन में तो घूमने के लिए कई ऐतिहासिक हवेलियां, सोनार किला, गड़ीसर सरोवर जैसे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन शाम के वक्त घूमने के लिए यहां पर कुछ खास नहीं था। लेकिन अब नगर परिषद की शानदार पहल लाइट एंड साउंड शो से यहां पर नाइट टूरिज्म शुरू हो गया है, जिससे पर्यटकों को लुत्फ उठाने का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी इससे संजीवनी मिल गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।